Hello friends, welcome to my channel Fantasy Expert Master FEM Fantasy Expert Master YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टे लॉन्ग टाइम इन फैंटेसी, यानी कि फैंटेसी में हम लोग लंबे समय तक कैसे टिके रहेंगे, कैसे बने रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी हम लोग उपयोग करेंगे कि फैंटेसी में हम लोग लंबे समय तक रुक सकें। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टे लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक कैसे हम फैंटेसी में रुक सकते हैं, कैसे हम फैंटेसी में अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। इन्हीं सब बात पे चर्चा इस वीडियो में करने वाले हम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में चर्चा करने से पहले आप लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, प्लस जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दें। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम से भी जुड़ना आवश्यक है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपको कोई अपडेट देना होगा, यानी कि किसी भी मैच का फाइनल टीम होगा, फाइनल अपडेट होगा, प्लेयर का स्टेटस होगा, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि फैंटेसी में हम लोग कैसे लंबे समय तक अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या इसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, नहीं तो पॉइंट जो बीच बीच में मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा, फिर आप लोग अपने पुराने वाले धारा पे ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर स्किप करना है तो यहीं पे आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि हमारा पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लान। फैंटेसी में अगर हमको ग्रो करना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान को ही हम लोगों को ध्यान में रखना है। किस प्लानिंग के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें कि हम लंबे समय तक फैंटेसी, कोई फैंटेसी हो, उसमें हम लोग टिके रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फैंटेसी में अगर लंबे समय तक आपको ग्रो करना है, कुछ अचीव करना है, यहाँ से कुछ प्राप्त करना है, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो मिनिमम आपका 2000 यानी कि 2000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा एज ए प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप प्लानिंग से खेल रहे हैं इसमें तो आपको 2000 का मिनिमम डिपॉजिट करना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से उधार लीजिए, कर्ज लीजिए। ठीक है, आपके पास अगर नहीं है तो आप मत खेलिए, इस पे खेलना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पर खेलना ही खेलना है, नहीं, इस पर खेलना भी जरूरी नहीं, इसका एडिक्ट नहीं होना है। इसका लत लग जाएगा तो ये भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इसका लत नहीं लगाना है और किसी से कर्ज नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हों तो 2000 का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं 2000 का इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप लंबे समय तक ग्रो करना चाहते हैं तब की ये बात है। ठीक है, अगर ऐसे आप इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप 100 रुपये से भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, 100 रुपये से आप खेलेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो टाइम होगा वो वेस्ट होगा, इसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर 100 रुपया खेल रहे हैं, अगर किसी दिन आपका GL लग गया, ठीक है, तो बल्ले बल्ले है, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपया से खेल रहे हैं, 200 रुपये से खेल रहे हैं,
ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जीएल को टारगेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार जीएल लग गया तो सभी प्रकार के कष्टों से निवारण मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा मोस्ट मोटिव क्या है कि आप अगर लंबे समय तक फैंटेसी में ग्रो करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 2000 का डिपॉजिट करके और प्लानिंग के साथ खेलिए। वो प्लानिंग क्या होगा बता रहा हूँ मैं। पहला प्लानिंग क्या है कि आप 3 मेंबर लीग को ही खेलें, ठीक है। हेड टू हेड तो आपको खेलना ही नहीं है, ठीक है। हेड टू हेड कंटेस्ट नहीं खेलना है। अगर ये खेलेंगे तो आप कितना हो प्लानिंग को यूज कर लीजिए, आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हेड टू हेड लीग नहीं खेलना है, आपको खेलना है ओनली 3 मेंबर लीग। 4 मेंबर लीग भी आप कभी कभी खेल सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपको 3 मेंबर लीग ही खेलना है। उसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा हाई इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए हाई इन्वेस्ट वाला 3 मेंबर का लीग है, लेकिन मैं मीडियम कैटेगरी वालों को बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग 27 27 एंड 35 खेलते हैं तो ये टोटली टाइम ऑफ वेस्ट है। तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, उल्टा बोल दिया, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इन तीनों लीग से आप दूरी बना कर रहिए, ना खेलिए। अगर खेलना ही है तो आप जीएल फोकस कीजिए ना। अगर 27 वाला खेलना है, 35 वाला खेलना है तो आप जीएल फोकस कीजिए। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? 27 में बहुत मिलता है आपको 44 रुपया मिलेगा। कितना फ़ायदा होगा आपका बताइए? 27 रुपये फ़ायदा, क्या मतलब है इससे? 3 घंटा बैठ के देखेंगे, दिन भर देखेंगे, क्या कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं खेलना है, टाइम बचाना है तो 17, 27 और 35 वाला लीग नहीं खेलना है। उसके स्थान पे आप जीएल फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 मेंबर जो लीग खेलना है आपको, जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं जो 2000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो 77 वाला लीग ज्वाइन करेंगे। और कितना ज्वाइन करेंगे? 5 कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 77 रुपये में 5 कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो कितना उनका लगेगा? 385 करेंगे, 385 रुपया वो ज्वाइन करेंगे। 385 रुपया ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, 5 कंटेस्ट ज्वाइन होगा। और 77 में अगर एक मैच जीतते हैं तो आपको 200 रुपया मिलता है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 में से मिनिमम 2 कंटेस्ट भी जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, तो आप कितना 15 रुपये का प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो 5 कंटेस्ट में से 2 कंटेस्ट जीतना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, आप जीत सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, देखिए ये मेरा सजेशन है, ये आपका सजेशन नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ये मेरा सजेशन है, मेरा अनुभव है। अगर आपको लॉन्ग टाइम इसमें ग्रो करना है तो आपको 3 मेंबर लीग ही खेलना है, और वो भी 77 वाला खेलिए। हाँ, आपके पास और पैसा है तो आप 125 वाला खेल सकते हैं, ओके। 125 वाला खेल सकते हैं, 230 वाला खेल सकते हैं, 387 वाला खेल सकते हैं। लेकिन आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो तो। हम उनकी बात करें जिनके पास अमाउंट नहीं है, वो 2000 रुपये से अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनको 385 रुपया ही इन्वेस्ट करना है एक मैच में, ठीक है। वो भी 777 मेंबर वाला 5 कंटेस्ट। और कंटेस्ट ज्वाइन करने के बारे में बात करें तो कंटेस्ट आपको कब ज्वाइन करना है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप पहला कंटेस्ट 77 वाला ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें 5 से 10 मिनट का गैप लीजिए, उसके बाद से अगला कंटेस्ट ज्वाइन कीजिए। आप एक बार में पाँचों के पाँचों कंटेस्ट ज्वाइन मत कीजिए कभी भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक ही समय में पाँचों के पाँचों कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे, अगर पाँचों में कोई एक बंदा मतलब सेम प्लेयर एक मिल गया
अगर वो आपसे 0.5 से अगर वो आगे जा रहा है, ठीक है, जा यार 0.5 से भी आपसे आगे है तो पाँचों के पाँचों कंटेस्ट में वो आपको हरा देगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर वो 0.5 से पीछे अगर चल रहा है तो पाँचों के पाँचों कंटेस्ट आप विन भी कर सकते हैं। लेकिन ये संभावना को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, ऐसा होना मुमकिन कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जो कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे 5, उसको थोड़ा ब्रेक दे देकर ज्वाइन कीजिए, एक साथ मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ब्रेक दीजिए, एक ज्वाइन कीजिए, 2-3-4 मिनट ब्रेक दीजिए, फिर दूसरा ज्वाइन कीजिए, फिर 4-5 मिनट ब्रेक दीजिए, तीसरा ज्वाइन कीजिए। ऐसे ज्वाइन कीजिए कि अलग अलग प्लेयर आपसे कंटेस्ट में मिले, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसमें से आपको मिनिमम 2 जीतना है। 2 अगर जीत जाते हैं तो आपका 400 बन जाता है। तो 385 में आप करेंगे तो इसमें 15 रुपये का आपका प्लस रहेंगे, ठीक है। और ये तो मिनिमम मैंने कहा। उसके बाद से आप पाँचों के पाँचों जीतने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रहा पहला कि प्ले 3 मेंबर लीग, ठीक है। अब इसके साथ ही क्या करना है आपको, प्ले जीएल एंड मिनी जीएल लीग विथ 6 टीम्स, ठीक है। आपको पर डे जीएल या मिनी जीएल खेलना है, वो भी 6 टीम से खेलना है, ठीक है। 1 टीम से नहीं खेलना है, 6 टीम से खेलना है। 6 जीएल का कॉम्बिनेशन रहना है और 6 से ज़्यादा भी नहीं खेलना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीम में किसको लें किसको नहीं लें। तो 6 टीम के साथ ही आपको खेलना है, कंफ्यूज होने से बचना है, ठीक है। और 6 जीएल टीम बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, 25 वाला लीग ज्वाइन कर सकते हैं या 29 वाला लीग ज्वाइन कर सकते हैं। उस मैच में, उस कंटेस्ट में जो भी लीग खुला हो, या 31 या 33 या 35, ठीक, या चलो यार इधर, या 39 या लास्ट 49 का होता है, ठीक है, जो बड़ा वाला लीग होता है 1 करोड़ वाला। ये कंटेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और विथ 6 टीम के साथ आप खेलेंगे। अब पर डे खेलना है, ऐसे नहीं कि एक दिन खेलना है एक दिन नहीं खेलना है। क्योंकि होता क्या है कि 7 डे यानी कि 1 वीक में आपका एक दिन ऐसा आता है जो आपके लक और स्किल दोनों का दिन उस दिन होता है, ठीक है। और उस दिन आप टीम नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपका लक और स्किल दोनों बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो एक दिन ज़रूर आता है ऐसा, तो आप डेली का डेली 6 टीम से खेलिए, जीएल या मिनी जीएल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, हारेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जीतेंगे, हारेंगे लेकिन जीतेंगे भी, ठीक है। तो ये हो गया 3 मेंबर कंटेस्ट और जीएल, इतना ये इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। इसी प्लान पे आपको चलना है और पर डे का जो यही रेशियो रहेगा, पर डे आपको 385 ज्वाइन करना है। 5 कंटेस्ट अगर हार भी जाते हैं तब भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि 5 मैचेस बैकअप, यानी 5 मैचेस का जो आपको बैकअप लेके चलना है। क्योंकि आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इसी पे बात करूँगा ना, 2000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले मैच में आपने 385 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि 385 आप लगा रहे हैं, 3 नंबर खेल रहे हैं, उसके साथ जीएल आप खेलेंगे तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 25 वाला क्या करेंगे, मैचेज आपको सेलेक्ट करना है कौन सा जीएल का है और कौन सा 3 मेंबर या स्मॉल लीग खेलना है। तो जीएल के जो मैचेज दिखाई दें उसमें आप 16 ज्वाइन कीजिए, पर डे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 2000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बैकअप कैसे करेंगे। तो 385 का जो इन्वेस्टमेंट होगा तो ये 1900 कितना का होगा, 25 का होगा, 5 3 25 15, ठीक है, 4 25 20, ठीक है। 5 कंटेस्ट हो जाएगा
तो इसलिए आपको बचा के रखना होगा कि आपको कम से कम अगर कोई कंटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद से आपके पास उतना आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए कि आप 4 से 5 मैच आगे खेल सकें। ठीक है, कभी भी आपको इतना बैकअप लेके चलना ही होगा। आप एक लीग ज्वाइन किए, उसके बाद से आपके अकाउंट में 4 से 5 मैच, मिनिमम 4 मैच खेलने के लिए तो पैसा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप फैंटेसी में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो ग्रो करना मुश्किल है। बहुत लोग यहाँ पड़े हुए हैं जो, और सभी के सभी क्या है, लॉस में चल रहे हैं। इसी कारण से उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। जब जी में आया, इतना लगा दिए, जितना मन करे उतना लगा दिए, हार गए। फिर फ्रस्ट्रेशन में आके और ज़्यादा लगा दिए, वो भी हार गए। उसके बाद से फिर डिपॉजिट करेंगे, कहीं से मांगेंगे, अगर होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको बैकअप लेके चलना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार 2000 का डिपॉजिट कर लीजिए, अगर आपके पास हो तब। ऐसा नहीं है कि आप कर्ज मांग के डिपॉजिट कीजिए, नहीं, होल्ड कीजिए। जब आपके पास हो तब आप डिपॉजिट कीजिए, तब से खेलना शुरू कीजिए। और जीएल पे आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब जीएल लग जाएगा तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप मन चाह कंटेस्ट खेल सकते हैं और तब और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जीएल पे भी फोकस आपको करना ही होगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट कि 5 मैचेज का जो है, 5 मैचेज या 4 मैचेज का आप बैकअप लेके चलेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा, ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। इस पे आपको हंसी भी आ सकती है। ठीक है, इस पे आपको हंसी आ सकती है बट हंसना नहीं है। तीसरा पॉइंट मेरा है कि फॉलो वन पर्सन। फॉलो वन पर्सन का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पता है कि आप खुद से प्लेयर का स्टेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे, पिच रिपोर्ट क्या होगा वो नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो आप किसी न किसी यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे। सही बात है कि नहीं? आप किसी न किसी यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे, उसका टेलीग्राम भी चैनल होगा। ठीक है, फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसी को बस फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मुझे फॉलो किया और मैं आज हार गया तो आप कल किसी दूसरे को फॉलो करने लगे। क्या पता कल वो भी हार जाए, तब फिर आप उसको भी लीव करेंगे और तीसरे को फॉलो करने लगेंगे। और संजोग से क्या होगा कि उस दिन उसका भी बैड लक है और आप लोगों का आदत पड़ गया है कि अब कॉपी पेस्ट करना है, समझना तो है नहीं। टीम जो देगा आपको कॉपी पेस्ट करके और थोप देना है। ठीक है, संजोग से उस दिन उसका भी बैड लक है, वो भी हार गया अपने टीम से, तो उस दिन आप भी हार जाएंगे। फिर उसे भी आप ड्रॉप करेंगे, उसके चैनल को भी आप लीव करेंगे और किसी चौथे को फिर से ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं करना यार। देखिए, ऐसा क्यों नहीं करना है? होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए आप किसी एक यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे टीम दे रहा है। ठीक है, और आप उसके टीम को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए 2 दिन, अभी ये क्या हो गया भाई, कलर आ जा, ये आ जा, चल। मान लीजिए 2 दिन क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ, तो मान लीजिए कि 2 दिन क्या हुआ कि 2 दिन जो टीम आपको दे रहा है उसका गुड डे है, यानी कि अच्छा दिन है। उसके 2 दिन आपके बहुत शानदार मैचेज जाएंगे और आपने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो उसकी टीम से खेलने चलिए, वो भी जीता, आप भी जीत गए। ठीक है, अगला 2 दिन क्या होगा कि आपको तो आदत है कॉपी पेस्ट करने का, तो उसका बैड दिन शुरू हुआ और वो भी हारा वो 2 दिन और आप भी हारे। ठीक है, तो कहेंगे कि ये गलत टीम दे रहा है। ठीक है,
क्योंकि आपका जब देखिए किसी यूट्यूबर का बैड दिन आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका गुड डे हो उस समय, ठीक है, तो आपको तो कॉपी पेस्ट करना है, तो आप उसके बैड डे और अपने गुड डे को नहीं समझ पाते हैं और उसी को टीम लगाते हैं, तो उसका तो बैड दिन है तो उसका टीम खराब जाएगा और उसके साथ साथ आपका गुड डे होते हुए भी आपका भी टीम खराब चला जाएगा, आपका भी डे बैड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन ऐसा हुआ। अब उसके बाद 2 दिन के बाद आपका बैड डे शुरू हुआ और उसका गुड डे शुरू हुआ, तब तक आप उसको तो लीव कर चुके हैं ना, आप किसी अगले को ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसा कंडीशन होता है, मुझे पता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे जुड़िए या किसी से जुड़िए, आप जिससे भी जुड़ रहे हैं आप बस उसको फॉलो करते रहिए और कॉपी पेस्ट मत किया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना पड़िए, आप खुद से अपना टीम बनाइए, वीडियो देखिए, जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं आप उसका वीडियो देखिए और उसको अपने आप में समझिए और खुद से टीम बनाइए, खुद से टीम बनाइए, उसका भी टीम देखिए वो क्या दे रहा है, वीडियो में क्या बताया है, और खुद से आप 1-2 चेंज करिए, अपने दिल की बात सुनिए। दिल कभी कभी सही तरीके से जवाब देता है, तो आप अपने दिल का सुनिए और अपना खुद का टीम वहाँ पे बनाइए। ऐसे होते होते धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप खुद विन करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा तीसरा पॉइंट, जो फॉलो वन पर्सन, ठीक है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसी को फॉलो कीजिए, उसको लीव ना कीजिए, ठीक है, उसके साथ बने रहिए, क्योंकि अच्छे दिन और बुरे दिन सबके साथ आते हैं, ठीक है। अगर वो जितवाता है 2-3 दिन तो आप बल्ले बल्ले करेंगे और हरवा देता है तो गाली देंगे, ये अलग बात है। तो फॉलो वन पर्सन, किसी एक को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, विच फैंटेसी ऐप टू प्ले, यानी किस फैंटेसी ऐप पे खेलना चाहिए। तो ये देखिए, इसको मैं ज़्यादा मायने नहीं दूंगा किस फैंटेसी ऐप पे खेलना चाहिए। बहुत से फैंटेसी ऐप हो गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आपको जिस पे कंफर्टेबल महसूस हो आप उस पे खेलिए। जिस भी फैंटेसी ऐप पे आप कंफर्टेबल हो उस पे आप खेल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि आप इस फैंटेसी ऐप पे खेलिए, एक्स फैंटेसी ऐप पे खेलिए, कोई कहता है वाई फैंटेसी ऐप पे खेलिए, कोई कहता है जेड फैंटेसी ऐप पे खेलिए, ठीक है, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि इस पे कंपटीशन बहुत कम है। अगला ये कहता है कि इस पे कंपटीशन बहुत कम है, अगला फिर से कहता है कि इस पे कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। अगर इस सब पे कंपटीशन भाई कम है तो इस पे कौन लोग खेल रहे हैं बताइए। आप एक यूट्यूबर जो है, एक यूट्यूबर 2 से 3 फैंटेसी ऐप को खेलने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो भी यूज़र जो है उनसे जुड़े हुए हैं वो तो उन पे जाएंगे ना, तो कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है। सभी यूज़र के पास 4 से 5 फैंटेसी एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टॉल है, वो सभी पे खेल रहे हैं। तो भैया कैसे हम कह दें कि कंपटीशन यहाँ पे कम है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि कहीं कहीं कुछ फैंटेसी ऐप ऐसे हैं जहाँ पे लो एंट्री फीस है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कंपटीशन की बात करें कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो ये भैया मैं नहीं मान सकता कि कंपटीशन कम है। कंपटीशन हर जगह है, क्योंकि जो लोग एक्स पे खेल रहे हैं वही लोग वाई पे खेल रहे हैं, वही लोग जेड पे खेल रहे हैं, तो कहाँ कंपटीशन कम है। सब लोग तो सब जगह खेल रहे हैं, कंपटीशन कहीं कम नहीं है। हाँ, एंट्री फी कहीं नहीं, जो कुछ फैंटेसी ऐप है वहाँ पे कम है, लेकिन वहाँ का जो विड्रॉ सिस्टम है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी फैंटेसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो फैंटेसी ऐप है वहाँ पे अगर इस विड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो मिनिमम 200 विड्रॉ वहाँ रखा गया है। आपके अकाउंट में मिनिमम 200 होता था, आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे और उसमें भी आपको चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे तो बस
इसी पे खेलना मज़ा आता है, ठीक है। इस पे खेलने का मज़ा अपना अलग है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम क्विकली होता है, क्विकली यहाँ पे होता है, हर चीज़ क्विकली होता है, ठीक है। इस पे खेलने से मुझे ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे मिनिमम 50 रुपये तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम तो 1 करोड़ तो आएगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल मिनिमम 50 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे बेटर तो यही है ना। तो किस फैंटेसी ऐप पर खेलें आप खुद डिसाइड कर लीजिए, बाकी इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आगे बात करते हैं, और हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट पोजीशन क्या है कि कीप पेशेंस। आपको फैंटेसी में पेशेंस तो रखना ही होगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, फैंटेसी में ग्रो करना नामुमकिन है। मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि फैंटेसी में ग्रो करना नामुमकिन है। कैसे कह रहा हूँ सुनिए, समझिए। आप आज पहला मैच खेले, उसमें आपने 200 का इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो आप क्या किए, हार गए। उसके बाद से क्या करेंगे, अगला मैच आपको क्या करना है कि वो 200 निकालना है। आपके माइंड में क्या सेट हो गया है कि वो 200 मुझे आज ही निकालना है, और अगला जो मैच होगा उसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप तो ये 200 हारे हैं ना, तो उसको तो निकालना है। तो अगले मैच में आप जो आपके अकाउंट में है वो आप लगा देंगे। इस मैच का आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने इसमें लगा दिया क्योंकि आपको 200 ये क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और संजोग क्या हुआ कि आप ये भी 200 क्या करके लॉस कर गए। ये भी 200 गया, ये भी 200 गया। अब शायद कुछ और बचा होगा, कुछ और बचा होगा। मान के चलिए इसका जितना लगाए हैं उतना और बचा है, मान के चलिए सपोज दैट जितना लगाए हैं 2 मैच में उतना और बचा है। और आपके माइंड सेट में, आपके माइंड में, दिमाग में एक सेटिंग बैठ गया है कि बस मुझे तो ये 200 प्लस ये 200 आज ही निकालना है। और अगला मैच जो है उसमें भी आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। इस मैच में भी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ये 200 और ये 200 यानी कि 400 किसी न किसी तरह से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है 400, बस इसको आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। संजोग इतना खराब है कि ये भी हार गए। अब आपके अकाउंट में क्या बचा, बाबा जी का घंटा, बाबा जी का ठुल्लू बचा। अब आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट। आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, ठीक, और जो वॉलेट अकाउंट है उसमें आप हार गए। अब हो जाएंगे आप क्या, फ्रस्ट्रेट। अब फ्रस्ट्रेट जब हो जाएंगे तो आपको बात बात पे क्या होगा, गुस्सा आएगा, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, दिन उस दिन खराब हो जाएगा यार। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो इसलिए आपको करना ये सब कुछ नहीं है, आप खुद पे क्या करना है, जो ये मैंने लिखा है कि कीप पेशेंस, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, कीप पेशेंस रखना है। आप जिसको फॉलो करते हैं, जो आपको टीम देता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप टीम बनाते हैं, उस पे भी आप ध्यान दीजिए वो क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कीप पेशेंस आपको रखना है, धैर्य रखना है। अगर आप 200 हार गए पहले मैच में, ठीक है, तो थोड़ा होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साफ होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। और आप उसमें देखिए कोई ऐसा मैच है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे टीम दे रहा है, वीडियो बना के दे रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा होल्ड कीजिए, और जिस मैच में आपको थोड़ा नॉलेज हो उसको आप पकड़िए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, एकदम जीतेंगे, ऐसे है करना है, ठीक है। तो यही समझाना था आपको, और डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक। लगातार आप पहला मैच हार गए, दूसरा मैच हार गए, तीसरा मैच हार गए, ठीक है, चौथा मैच आपको जीतना ही जीतना है, जीत जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है, जीत जाता आदमी।
तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, तब आप क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एडिक्ट न बनिए। ठीक है, इसका एडिक्ट न बनिए, इसका एडिक्शन आपको न लगे, इसका भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि एक लत है, लत लग जाता है तो आपको पैसा कहीं से ना कहीं मैनेज करने के बाद आपको इसमें खेलने का लत लग जाता है। तो इससे आपको बचना है और पेशेंस रखना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम आपको इसमें रुकना है, तो भाई इन्वेस्टमेंट प्लान आपको फॉलो करना है और किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करना है जो आपको अच्छे से टीम देता हो, पिच रिपोर्ट, प्लेयर का स्टेट्स देता हो, उसको फॉलो करना है। उसको बार बार में उसको लीव नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। भाई दिन सबका अच्छा आता है, सबका बुरा आता है, तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कि अगर अच्छे दिन आए तो आप खूब वाहवाही कीजिए और बुरे दिन आए तो गाली देकर उसको लात मार के भगा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप बस टिके रहिए, उस पर विश्वास कीजिए, वो आपके नैया को पार लगाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल से कम लोग जुड़े हैं। कम लोग जुड़ने का मतलब ये है कि चैनल अभी नया है, मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए खास वीडियो थी, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो मेरे व्यूअर हैं, ठीक है, जो मुझे फॉलो करते हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, वो तो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, वो मुझे फॉलो करते रहें, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। उनको पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हैं, किसी ऐरे गैर से नहीं जुड़े हैं, वो मुझसे जुड़े हैं। मैं, ठीक है, मैं हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को लाइक, जो लोग जुड़े हैं वो तो कर दें भाई, बाकी को क्या कहूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो तो लाइक कर दें। और एक बात और कि इस वीडियो को तो आपको शेयर करना ही होगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको शेयर करना ही होगा। आप शेयर कीजिए, चाहे जिसके पास ही शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा फैलाइए इसको। ठीक है, और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैच के स्टैट्स के लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।